बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, खेल एवं हमारा भोजन। बच्चों, इसके पहले के 2 चैप्टर हम लोग पहले की वीडियो क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो खेल एवं हमारा भोजन, तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमें कौन कौन से खेल खेलने चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, भोजन की बात आ रही है तो सामान्यतः बच्चों जो हम पूरे दिन भर में खाते हैं उसे ही भोजन या आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें भोजन में सभी पोषक तत्व लेने चाहिए जो कि उचित मात्रा में होने चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता जो है हमारे शरीर को होती है। कोई भी पोषक तत्व ना अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। हमारे भोजन में पोषक तत्व भी होने चाहिए, साथ ही बच्चों विटामिन्स भी होने चाहिए और खनिज लवण भी होने चाहिए, और रेशे युक्त हमें खाद्य पदार्थों को भी लेना चाहिए, और पानी तो ज़रूरी ही है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ये देखिए बच्चों, आपके सामने जो है एक चक्र दिख रहा है जिसमें जो है वो सारी चीज़ें जो हमें दिन भर में लेनी है उसके बारे में बताई गई हैं, और साथ ही यह भी बताया गया है कि कौन से खाद्य पदार्थ जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा मक्का भी रखा हुआ है, मटर है, ब्रेड है, चावल है ना, अनाज है, आलू है, चुकंदर है। ये सब चीज़ें जो है इनको खाने से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए प्रोटीन की बात की जाए कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से हमें मिलता है तो उसको भी बताया गया है बच्चों। तो यहाँ पर फिश है, अंडा है, दाल है ना, ये सब चीज़ों के खाने, पनीर है, इन सब के खाने से क्या मिलता है हमें बच्चों, प्रोटीन प्राप्त होता है जो कि हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों वसा की। वसा यानी होता है फैट। फैट कैसे मिलता है हमें, तो फैट जो है बच्चों यहाँ पर देखिए फिश है और चिकन वगैरह रखा हुआ है, ऑयल है, मूंगफली है, इन सब के माध्यम से जो है हमें वसा या फैट प्राप्त होता है, जिसकी मात्रा जो है निश्चित निर्धारित की गई है। इतना ही फैट लेना चाहिए, उससे ज़्यादा फैट जो है हमें नुकसान करेगा, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। विटामिन्स की बात करें बच्चों तो जितने भी ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, चुकंदर है, गाजर है, तो ये सब चीज़ों से जो है वो हमें क्या मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। तो इन सब का भी हमें सेवन करना चाहिए, और अलग अलग चीज़ों से अलग अलग विटामिन्स प्राप्त होते हैं। खनिज लवण की बात करें बच्चों तो ये देखिए यहाँ पर एक जो चक्र है इसमें बताया गया है कि किन किन चीज़ों से हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं और हमें ये जो है आवश्यक है। पालक है, सेव है, केला है, फल यानी फ्रूट्स हैं, उन सब से भी हमें, और सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो सब भी हमें खाने चाहिए। यहाँ पर बीच में देखिए गोले में दिया गया है संपूर्ण आहार है, क्या, दूध। तो यानी हमें दूध भी नियमित जो है वो पीना चाहिए, दूध की मात्रा जो है हमारे शरीर में जानी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों इन सब की उचित मात्रा जो है हमारे भोजन को संतुलित भोजन बनाती है और सभी जो है हमारे भोजन में आवश्यक हैं। अब हम बात करते हैं कि भोजन का क्या कार्य है। तो भोजन से जो है, जो हम भोजन क्यों करते हैं बच्चों, आप ही सोचिए कि हम भोजन क्यों करते हैं, या हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम बच्चों भोजन नहीं करेंगे तो हमारे पास में किसी भी कार्य को करने के लिए ताकत ही नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। यानी कि भोजन जो है वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों जो भोजन के द्वारा जो है वो शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है, ठीक है। तो साथ ही बच्चों जो अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर का विकास होता है। हम छोटे बच्चे रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं, भोजन करते रहते हैं। तो ऐसा जो है इसका मतलब हुआ कि शरीर का जो हमारे विकास हो रहा है। और मरम्मत का कार्य ये है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कुछ चोट लग गई है, कुछ भी हो गया है, तो वो जो है शरीर उसको रिकवर करता है। तो मरम्मत का कार्य भी जो है वो भोजन के द्वारा ही होता है। यानी भोजन जो है हमारे शरीर में रहेगा, ताकत रहेगी, तो फिर धीरे धीरे करके हमारा शरीर जो है वो रिकवर करता है उन चोटों को या उन चीज़ों को जो हमारे शरीर में डैमेज हैं। फिर इसके बाद है बच्चों भोजन का तीसरा क्या कार्य है कि रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम सही और संतुलित भोजन करेंगे तो हम रोगी नहीं रहेंगे और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, रोगों से हम दूर रहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि भोजन जो है हमें संतुलित लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं।
चौथा कार्य क्या है बच्चों भोजन का, कि भोजन तत्वों से एंजाइम्स तथा हार्मोन्स बनता है जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो एंजाइम्स बनाने का कार्य भी जो है वो भोजन करता है, और हार्मोन्स भी जो है वो भोजन के कारण ही हमारे शरीर में बनते हैं, जो शरीर के लिए जो है विकास के लिए और शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों भोजन के कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ चुके। और यहाँ पर देखिए बगल में एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पर बच्चों एक टेबल दिखाई दे रही है आपको, जो कि एक कैलोरी टेबल है। कैलोरी टेबल से तात्पर्य है कि यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन जैसे तैराकी का कोई कर रहा है तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, साइकिलिंग कोई व्यक्ति करता है तो उसे कितनी कैलोरी जो है वो भोजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर भोजन को बच्चों हम नापते किस में है कि हमें, जैसे अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हमें कितना भोजन जरूरी है, कितना हमें करना चाहिए, कितनी कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए, वो भी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों की बात की जा रही है कि जो खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा कैलोरी चाहिए, और कितनी कैलोरी चाहिए उसके लिए जो निर्धारित मापदंड है वो यही है। फुटबॉल, जैसे फुटबॉल और अगर हॉकी कोई खेल रहा है तो उसके लिए 4800 से लेकर 5000 कैलोरी की आवश्यकता है। मैराथन यानी दौड़ रहा है कोई व्यक्ति, दौड़ में भाग लेता है तो उसे 5460 से लेकर के 6200 कैलोरी तक की आवश्यकता है। जिम्नास्टिक अगर कोई कर रहा है तो उसे थोड़ा कम कैलोरी चाहिए है, तो उसके लिए 3600 से लेकर 4500 कैलोरी के बीच उसको भोजन लेना है। और कुश्ती कर रहा है तो उसे 3600 से 4500 कैलोरी ही भोजन लेना है। और कोई दौड़ कर रहा है, छोटी दौड़ कूद वगैरह में भाग लेता है, वो वैसा खिलाड़ी है तो उसे भी 3600 से 4500 कैलोरी लेना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों हम भोजन को कैलोरी में काउंट करते हैं कि कितनी कैलोरी का हमने भोजन लिया है, और निर्धारित किया गया है कि कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। तो अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो क्लासेस में हम जानेंगे कि हमें उम्र के हिसाब से कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत जो है वो पुरुष के लिए अलग निर्धारित किया गया है और महिलाओं के लिए अलग निर्धारित कैलोरी की गई है। उसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।